साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लेकर हाजिर हैं आपका खास प्रोग्राम जिसका नाम है प्रश्न कुंडली, जहां पर मिलता है आपको आपकी हर समस्या का ज्योतिष समाधान। वो समस्या चाहे आपके घर से जुड़ी हो, वो समस्या चाहे आपके पारिवारिक जीवन से जुड़ी हो, वो समस्या आपकी नौकरी से जुड़ी हो, या फिर वो समस्या आपकी आर्थिक चीजों से जुड़ी हो, तमाम समस्याओं के यहाँ पर समाधान मिलेंगे, ज्योतिष समाधान मिलेंगे। और वो समाधान देंगे, वो उपाय देंगे पंडित अमित पांडे जी, जो देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य हैं। इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं किसी भी समस्या का हल अगर आपको जानना है तो टेलीफोन नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कीजिए और अपने सवालों के जवाब तभी पूछ लीजिए। साथ ही साथ अगर आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप मैसेज अगर आप करते हैं तो आपको अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान बताना होगा और साथ ही साथ आपको सवाल लिखकर भेजना होगा। इसके अलावा हम आपको बता दें कि पंडित अमित पांडे जी उसी वक्त आपकी समस्या का समाधान बताएंगे, आपको उपाय बताएंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि वो उपाय आप जरूर करें ताकि आपकी समस्या को खत्म करने में वो उपाय काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। और इसके अलावा हम आज का पंचांग भी जानेंगे। हम जानेंगे कि आज का शुभ उपाय क्या है, शुभ मंत्र कौन सा है जो आपके आने वाले दिनों को बेहतरीन बना सकता है, आने वाले समय को अच्छा बना सकता है। तो बिना देर के शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की, जिसका नाम है प्रश्न कुंडली, और शुरुआत आज के पंचांग से। आज 2 फरवरी 2025 का दिन, महीना माघ का चल रहा है, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आज प्रातःकाल 9:14 तक। चूंकि उदया तिथि में चतुर्थी आज रहने वाली है, संभवतः इसीलिए बसंत पंचमी का पर्व जो है वो कल मनाया जा रहा है 3 फरवरी को। उदया तिथि का बड़ा महत्व है हमारे सनातन धर्म में। हमारे जो पंचांग की व्यवस्था दी गई है उसमें उदया तिथि में ही बहुत सारे पर्व, त्यौहार और व्रत मनाए जाते हैं। और 9:14 तक चूंकि चतुर्थी तिथि आज है, इसलिए पंचमी कल मनाई जाएगी। नक्षत्र की बात करें, आज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दोपहर 12:52, कल सुबह 3 फरवरी के 12:52 तक कल ये रहने वाला है। मतलब आज मध्यरात्रि तक जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र भोग करेगा। योग की बात करूं तो शिव योग है। करण की बात करूं तो आज दिन में विष्टिकरण रहने वाला है। शुभ मुहूर्त में पहला शुभ मुहूर्त जो है अभिजीत मुहूर्त, वह 12:13 से शुरू होकर के 12:57 तक अभिजीत मुहूर्त शुभ मुहूर्त रहेगा। व्यापारियों के लिए, कामगारों के लिए चौघड़िया का जो शुभ मुहूर्त है, जो लाभ का शुभ मुहूर्त है, वह सुबह की बेला में है 9:52 से लेकर के 11:13 तक। आज चूंकि भद्रा भी रहने वाली है और भद्रा का जो टाइमिंग है वो 7:09 सुबह से लेकर के और 9:14 तक रहने वाला है। और भद्रा का वास जो है वो पृथ्वी लोक पे ही है, मृत्यु लोक पे है। और मृत्यु लोक की भद्रा जो है कहीं ना कहीं अरिष्टकारक होती है। तो ये जो सुबह का समय है 7 बजे से लेकर के और 9 बजे तक का, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं ठीक नहीं है नए काम के लिए, कुछ नया शुरू करने के लिए या यात्रा करने की दृष्टि से। आज का राहु काल जो है सायंकाल 4:40 से लेकर के 6:01 तक रहने वाला है। और आज चूंकि रविवार है, इसलिए रविवार के दिन पश्चिम दिशा की यात्रा निषेध कही गई है। दिशाशूल, दिक्सूल कहा जाता है पश्चिम दिशा का रविवार के दिन। चंद्र राशि मीन रहने वाली है। सूर्य राशि वर्तमान में मकर में चल रहा है, जो कि पिछले 14 जनवरी से लगातार मकर में ही गोचर कर रहे हैं श्री सूर्यदेव। चलिए, आज का पंचांग आपने जान लिया, अब रुक करते हैं आज के शुभ उपाय की, ताकि आपका आने वाला समय अच्छा गुजरे। देखिए, आज चूंकि मैंने एक उपाय, बसंत शुरू हो गया है कल, जैसा कि बसंत पंचमी है। अब आज बसंत पंचमी की ये पूर्व संध्या है। सुबह 9:14 के बाद आप जानती हैं कि पंचमी तिथि लग जाएगी। तो माता सरस्वती से जुड़ा हुआ, विद्या से जुड़ा हुआ, ज्ञान से जुड़ा हुआ आज मैंने शुभ उपाय लिखा है। सरस्वती माता की प्रसन्नता के लिए आज धार्मिक पुस्तक वितरण करें। धार्मिक पुस्तक सुंदरकांड हो गया, दुर्गा चालीसा हो गया, इत्यादि ये जो पुस्तकें हैं इसका आप जो है वितरण कर सकते हैं। और जो ज़रूरतमंद विद्यार्थी हैं, जो कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थी हैं, उनको जो है आप उनके क्लास के अनुसार, उनकी ज़रूरत के हिसाब से आप उन्हें पुस्तकें दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आप निश्चित रूप से माता सरस्वती के प्रिय पात्र बनेंगे। और कहीं न कहीं विद्या का दान, ज्ञान का दान महादान कहा जाता है। और आज आप ये उपाय जरूर करें। बसंत पंचमी की पूर्व संध्या है, इससे आपको जरूर माता सरस्वती की कृपा मिलेगी। चलिए, अब बात कर लेते हैं शुभ मंत्र की। तो कौन सा आज शुभ मंत्र आप बता रहे हैं?
देखिए शुभ मंत्र इसमें जो भगवती दुर्गा से, चूंकि गुप्त नवरात्र चल रहा है और गुप्त नवरात्र के दिनों में माता दुर्गा के ही मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। माता दुर्गा को ही प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास हर देवी भक्तों को करना चाहिए। और मंत्र इसमें है, देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। यह भगवती दुर्गा का मंत्र है जो कि दुर्गा सप्तशती से लिया गया है। इसका अर्थ होता है कि इस समस्त संसार की जितने भी कष्ट हैं, दुख हैं, ये सब आप दूर कर सकती है, चूँकि आप ही इस सचराचर जगत में एक मात्र व्याप्त शक्ति हैं। और कहीं न कहीं जो कुछ भी संसार में दृष्टिगोचर होता है वह आप ही हैं, क्योंकि एक ही वाहम जगतपत्यम द्वितीया का माँ परा। जगदम्बा से इस तरह से प्रार्थना की जाती है। महामारी तक रोकने का सामर्थ्य इस मंत्र में है। इस मंत्र को करने से निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। चलिए, आपको आज का शुभ मंत्र भी पता चल गया। अब आखिरी वास्तु टिप आज क्या देने वाले हैं? देखिए, जिनके घर का नैऋत्य कोण हल्का हो या ढाल वाला हो, घर बनाते समय ध्यान न रहा हो, या किसी कारण से भौगोलिक स्थिति वहाँ का ऐसा हो कि नैऋत्य कोण मतलब पश्चिम और दक्षिण का कोना अगर हल्का हो गया, या वहाँ ढाल अधिक है, या आपके घर के पिंड के बाहर वहाँ कोई गड्ढा है या कोई तालाब है, कोई ऐसी स्थिति है, तो वो निश्चित रूप से आपके लिए हानिकारक है और उसका दुष्प्रभाव आपके परिवार के ऊपर, आपके घर में रहने वाले लोगों के जीवन पे, स्वास्थ्य पे जरूर पड़ रहा होगा। तो इससे बचने के लिए आप उसी कोने पे, नैऋत्य कोण पे ही एक लाल रंग का झंडा लगाएं, बांस में डाल करके, डंडे में डाल करके, जिसकी ऊंचाई आपके समस्त मकान से ऊपर हो, मतलब उसकी छाया जो है आपके मकान से बड़ी होनी चाहिए। इस तरह का झंडा नैऋत्य कोण में लगाने से जो नैऋत्य कोण का दोष होता है, जो उसका हल्कापन होता है, जो ढाल का दोष होता है, वह समाप्त हो जाता है। यह वास्तु का एक बहुत अच्छा महा उपाय है जो करके आप अपने नैऋत्य कोण की शुभता को बढ़ा सकते हैं। चलिए, लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश हमारे साथ काफी देर से जुड़े हुए हैं। जी लोकेश, अपना सवाल कर सकते हैं आप। जी नमस्कार। जी नमस्कार लोकेश जी। जी मेरा नाम लोकेश सोनी। जी लोकेश जी, अपनी जन्म तिथि बताइए। स्थान कोटा राजस्थान। जी जी सर, मैं पूछ रहा हूँ, एक तो मेरे ऊपर काफी समय से कर्जा है, तो इसको मैं लगातार दे रहा हूँ और अभी तक भी कुछ बचा हुआ है। और एक मेरा प्रश्न है, हमारे घर का मकान कब तक आएगा? काफी समय से मैं किराए में रहता हूँ। दो मेरे प्रश्न है सर। आप कहाँ से बोल रहे हैं? राजस्थान में? कोटा। जी हाँ, कोटा राजस्थान, कोटा। ठीक है, देखिए मैंने आपका जो प्रश्न लिया है, पहला प्रश्न आपने शायद कर्ज का पूछा है कि कर्ज की स्थिति कब तक ठीक होगी। तो कर्ज की स्थिति के बारे में बता दूं, कर्ज की स्थिति अब आपकी धीरे धीरे समाप्त हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा 28 मार्च के बाद और जुलाई 2025 के पहले पहले आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं, कर्ज मुक्ति के योग आपकी कुंडली में बन गए हैं। दूसरा प्रश्न जो आपने मकान का पूछा है, मकान का योग तो है लेकिन अभी वो अधूरा है। मकान निर्माण आदमी करता है लेकिन वो पूरी तरह से उसमें बस नहीं पाता है, रह नहीं पाता है। तो मकान के योग में थोड़ी सी दिक्कत दिखाई दे रही है। तो इसके लिए आप जो है किसी भी त्रयोदशी के दिन जब शिववास होता है तो आप जिस मकान में भी रह रहे हैं वहाँ पे पार्थिव के शिवलिंग, याद रखिए पार्थिव के शिवलिंग मतलब मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं और उनकी पूजा तभी होती है जब शिववास होता है। शिववास आपको पंडित जी बता देंगे किस तिथि में शिववास है। तो शिववास वाले दिन अपने घर में जो है पार्थिव का शिवलिंग बना करके, मिट्टी का शिवलिंग बना करके षोडशोपचार तरीके से उनका पूजन करिए। गंगा जल या दूध से उनका रुद्राभिषेक करिए। ये करने से आपका ये जो मकान की इच्छा है, मनोकामना है, महादेव कृपा से वो जरूर पूरी होगी। क्योंकि चंद्रमा राहु के साथ वर्तमान में प्रश्न काल में है। मकान का आपके पास योग तो है लेकिन उसमें रहने और बसने में कई प्रकार की अड़चनें, कई प्रकार की दिक्कत दिखाई दे रही है। कर्ज मुक्ति का योग आपकी जन्म कुंडली में बन गया है और ये जुलाई तक आप निश्चित रूप से कर्ज मुक्त हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। बिहार से चंदन है अगले कॉलर। जी चंदन, अपना सवाल कर सकते हैं आप। हेलो जी चंदन जी, सवाल कीजिए। सर कि वो नौकरी के बारे में पूछना था। ठीक है, अपनी डिटेल्स बता दीजिए। जन्म तिथि? कहाँ से बोल रहे हैं? जन्म है 3 सितंबर 2004। ठीक है, और जन्म समय? 5:05 सुबह। आवाज इनकी क्लियर आप अपनी आवाज म्यूट कर दीजिए। ऐसा करते हैं, व्हाट्सएप कॉलर ले लेते हैं तब तक, व्हाट्सएप मैसेज, क्योंकि आप टेलीविजन सेट का वॉल्यूम तब तक म्यूट कर दीजिए।
व्हाट्सएप मैसेज आया है रश्मि शर्मा का। जी 30/6/1975 का इनका जन्म है, 1975, 36/1975, जी 10:45 AM, 10:45 सुबह के, और स्थान है चंडीगढ़। सवाल इनका यह है कि आने वाला समय कैसा रहेगा, भविष्य कैसा रहेगा। देखिए 30 जून 1975 और चंडीगढ़ का 10:45 सुबह का समय है। सिंह लग्न की कुंडली है और जन्म राशि इनकी है कुंभ। शुक्र की महासा चल रही है। शुक्र इनकी जन्म कुंडली में 12वें बैठा हुआ है, कर्क में, अश्लेषा के नक्षत्र में। तो देखिए ये जब शुक्र की दशा ऐसे लोगों की चलती है, खास करके किसी महिला की कुंडली में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा मोहभंग होता है। मोहभंग होता है रिश्तों को लेकर के, मोहभंग होता है अपने काम को लेकर के। तो ये कहीं ना कहीं मानसिक रूप से जो है इमोशनल डिटैचमेंट होता है लोगों को, और किसी बात को लेकर के मन में भय रहता है। खास करके इस ऐसे लोगों को ऐसे आर्थिक परिस्थिति को लेकर के एक कहीं न कहीं भविष्य में अनिश्चितता दिखाई देती है। और ये जो दशा आपकी शुरू हुई है केवल थोड़ी सी आर्थिक और इमोशनली जो है परेशान करता है। तो एक तो फाइनेंस को ठीक रखने की ज़रूरत है। फाइनेंस पे बहुत कड़ी नज़र बना के रखिए, क्योंकि बहुत अधिक पैसों की आवश्यकता पड़ने वाली है और आपके पास अभी उतने पैसे आ नहीं रहे हैं, पैसों की व्यवस्था नहीं है। एक सीमित आय है, सीमित आय के साधन है, जिसको कहीं ना कहीं एक्सप्लोर और उसको बढ़ाने की, उसको विस्तार देने की आवश्यकता है। दूसरी बात, जो इमोशनली आप डिटैच हो रही हैं लोगों से, या यूँ कहें कि बहुत ज़्यादा लोग आपकी केयर नहीं कर रहे हैं फैमिली के मेंबर, उसके लिए आपको ज़रूर या तो उस विषय को मानने की आपका भाग्य है, या आप थोड़ी सी दुर्गा जी की आराधना करें, शुक्रवार का व्रत किया करें, महालक्ष्मी का पूजन करें, और श्री सूक्त का पाठ नियमित आप करना सीख लीजिए, नियम से करिए। और 1 महीने लगातार जब आप दुर्गा आराधना करेंगी, श्री सूक्त का पाठ करेंगी, तो आर्थिक स्थिति में भी आपको लाभ दिखाई देगा। और दूसरा, जो अभी परिवार के साथ, लोगों के साथ थोड़ा सा आपका आकर्षण कम हो रहा है, मोह कम हो रहा है, उसमें भी आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा और चीज़ें आपके फेवर में होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन उसके लिए आप शुक्रवार का व्रत करिए, दुर्गा की आराधना करिए और श्री सूक्त का पाठ रोज किया करिए। चलिए, पूरी उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। रोहतास से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंजू मिश्रा इनका नाम है। जी अंजू जी, क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। हाँ, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाह रही हूँ। जी मेरी बताइए। बेटी का जन्म है 18 मार्च 1997, जी सुबह 8:33। जी कहाँ पैदा हुई बच्ची? रोहतास। जी तो मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ कि जैसे उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा पंडित जी, और शादी अभी तक नहीं हुई है, तो शादी कब, कैसे, और मतलब किस तरह की शादी होगी, और मैरिड लाइफ उसका कैसा रहेगा? देखिए 18 मार्च 1997, 8:35 प्रातः काल, सुबह का जन्म है बच्ची का? सुबह का 8:33, 33। ओके। रोहतास बिहार। हाँ ठीक है, रोहतास बिहार तो ठीक है, मिल गया। हाँ 18 मार्च 1997, 8:33 रोहतास। मेष लग्न की कुंडली है, मंगल राहु छठे हैं। देखिए बीमारियों से तो ये हमेशा से घिरी रही है, बचपन से, बाल्यकाल से ही घिरी रही है। और चूंकि छठे भाव में मंगल राहु की युति है, ये कहीं ना कहीं शरीर में विष बनाते हैं, जहर बनाते हैं। और जहर विष टॉक्सिक जब बनता है तो स्वभाव से शरीर में कहीं ना कहीं कई प्रकार के रोग ले लेते हैं। खास करके बुखार का आना ये एक स्वाभाविक बात है। बार बार बुखार आना, रक्त में इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना, वायरल इन्फेक्शन होना, ये इसके लिए एक सामान्य सी बात रही है। और ये जो परिस्थिति अभी पीछे इसकी बीती है, लगभग शनि की महादशा जो 18-19 साल जो बीती है, ये कहीं ना कहीं इसके लिए काफ़ी सेहत की दृष्टि से खराब रहा है। सन 2004 से लेकर के 2023 तक का, उसमें भी 2017 से 2020 तक का कालखंड जो रहा, इसकी सेहत की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं रहा, बहुत बढ़िया नहीं रहा, बहुत इसने झेला। अभी आप ये जान के चलिए कि दशा इसकी जो है सामान्य से थोड़ी सी अच्छी है, अभी भी बहुत अच्छी दशा इसकी नहीं चल रही है। ऐसे में एक तो इसको पहले आप विधारा की जड़, विधारा एक औषधीय लकड़ी है,
विधारा की जड़ बुधवार के दिन हरे धागे में या हरे कपड़े में आप इसके दाहिने बाह में जरूर बंधवाइए बुधवार के दिन। विधारा आप इसको नोट कर लीजिए, ये मिल जाएगा आसानी से किसी आयुर्वेदिक और पंसारी की दुकान पे। दूसरा, इससे एक विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ पर डे करवाइए। अगर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ ये नहीं कर पा रही है तो इसे आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करवाइए। दो में से जो ये कर सके इससे करवाइए। रही बात जो आपने दूसरा प्रश्न विवाह का पूछा है, तो केवल सेहत ही खराब होने की वजह से विवाह के संबंधों में दिक्कत आती है। लोग आते हैं, देखते हैं और नापसंद करके चले जाते हैं, बाद कहीं रिश्ता बनता नहीं है। तो उसके लिए बता दूं कि ये 2 उपाय जो मैंने बताए हैं, अगर ये आप करना शुरू कर देंगी तो 17-18 दिन के बाद इसकी सेहत बहुत अच्छी होगी और उसके बाद इसकी रिश्ते की बात भी ठीक हो जाएगी। और एक बार अगर विवाह हो गया तो दाम्पत्य जीवन इसका अच्छा होगा, क्योंकि शुक्र इसका अच्छा है। केवल पसंद नापसंद के चक्कर में इसकी शादी नहीं हो पा रही है। एक बार अगर रिश्ता बन गया, बात बन गई, तो फिर कोई दिक्कत भविष्य में नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी। क्या सवाल है आपका? दिनेश शर्मा जी जलंधर से हमारे साथ जुड़े हुए। नमस्कार मैम, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। मेरे बेटे का जी दिनेश जी, अपने बेटे की जन्मतिथि आप बताएं। बेटे की जन्म तिथि है 9 फरवरी 2010। समय और स्थान? समय है 12:56 PM, सुबह के 12:56 PM। ठीक है, और स्थान? स्थान है मैम पालमपुर, हिमाचल प्रदेश। जी। क्या सवाल है आपका? मैम वो इस बार 10th के पेपर दे रहा है, तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि 10th के बाद वो कौन से सब्जेक्ट के साथ आगे जाए और उसका करियर और हेल्थ कैसी रहेगी फ्यूचर पे। देखिए, आपने दिनेश जी जो बताया है, बच्चे का 9 फरवरी 2010 दोपहर, मध्य दोपहर का 12:56 पालमपुर, हिमाचल प्रदेश। इसके हिसाब से इसकी शिक्षा तो अच्छी दिखाई दे रही है। क्योंकि पंचम भाव में शनि बैठा हुआ है तो सामान्य सी बात है, अगर पंचम भाव में शनि बैठे और चूंकि अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों को इंजीनियरिंग, मैथमेटिशियन या इस तरह की शिक्षा मतलब देनी चाहिए, तकनीक से जुड़ी हुई, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई। दूसरा, आपने इस समय जो इसकी दशा चल रही है, शुक्र में बृहस्पति का अंतर है, तो लड़का निश्चित रूप से पढ़ाई में अच्छा करेगा, रिजल्ट इसके अच्छे आएंगे, कोई दोष कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसे मैथ की तरफ ले जाइए, इंजीनियरिंग की तरफ ले जाइए और तकनीक से जुड़ी हुई शिक्षा दीजिए, उसी में इसका करियर है। सेहत की बात आपने की है, तो सेहत चूँकि शुक्र की दशा चल रही है और शुक्र इसकी जन्म कुंडली का लग्नेश है, लेकिन चूंकि अभी बृहस्पति का अंतर आया हुआ है इसलिए थोड़ा सा इसको पेट से जुड़े हुए बीमारी दिखाई देती है, लेकिन बहुत प्रभावी नहीं है, इसलिए थोड़े बहुत ही इलाज से ठीक रहेगा, कोई बहुत बड़ा संकट नहीं है। ऐसे बच्चों को जल्दी से फैटी लीवर होना और सर में दर्द की शिकायत, ये 2 कंप्लेन ये कर सकता है, लेकिन वो कोई बहुत गंभीर समस्या नहीं है। थोड़ा सा खान पान ठीक रखें तो बिल्कुल ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आपके सवाल का जवाब आपको